स्वागत है आप लोगों का द स्टडी एनवायरनमेंट में। बेटा हम लोग इस सीरीज के अंदर आर एस अग्रवाल को कंप्लीट कर आर एस अग्रवाल के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं एवरेज। हमने नेक्स्ट चैप्टर उठाया है अपना रेलगाड़ी। ट्रेन चैप्टर की 3 क्लास हो चुकी है, आज इसकी 4th क्लास है। तो जो लोग या जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं वो पहले उन 3 वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। ठीक है, पहले वहाँ जाकर जो देखना फर्स्ट वीडियो सबसे पहले देखिए क्योंकि उसके अंदर ट्रेन चैप्टर का बिल्कुल बेसिक बताया है। क्लियर बात बेटा? चलो आज हम शुरू करते हैं अपनी 4th क्लास। हम लोग ट्रेन चैप्टर आर एस अग्रवाल से जो कि चैप्टर नंबर 19 है कर रहे थे और हमने लास्ट क्वेश्चन करा था 25 और आपको कहा भी था कि भैया अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन इस किताब से या कहीं से भी ट्रेन चैप्टर का क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, हम आपको क्वेश्चन जरूर बताएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। देखो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले हमारा 25 पेज नंबर 379 पर 25 आर एस अग्रवाल है ना, और चैप्टर है 19 रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी। अरे रेल पता है आप लोग क्या होती है? रेल ट्रेन को नहीं बोलते हैं, रेल का मतलब होता है पटरी, तभी बनता है रेल की गाड़ी, उस पटरी की गाड़ी, इट्स कॉल्ड रेलगाड़ी। हिंदी में बोलते हैं लोहपत गामिनी। ठीक है, चलो ये कभी आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी मैथ देखो। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हम कर चुके हैं बेटा। 32 कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया और अक्सर पूछता रहता है। कहता है 2 स्टेशन है और ये 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है ए से बी की ओर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। फिर कहता है दूसरी रेलगाड़ी है उसी दिन चलती है 8 बजे प्रातः इस स्पीड से बेटा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कहता है बताओ किस समय मिलेंगी? ध्यान से समझना। 110 किलोमीटर की दूरी है, 2 स्टेशन है। सुबह 7 बजे यहाँ से ट्रेन चली ए से बी की ओर, 8 बजे ट्रेन चली बी से ए की ओर। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। कहता बताइए ये किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? ध्यान से समझो। हम करते क्या इस क्वेश्चन के अंदर इस वैरायटी में? देखो बेटा 7 बजे ट्रेन चली, ये कब चली? 8 बजे। ये वाली ट्रेन इस ट्रेन से 1 घंटा पहले चली, आया ना? 1 घंटा पहले चली, अर्थात जब ये 8 बजे होंगे इस वाली ट्रेन के 7 बजे चलना शुरू करें और 8 बजे तक चल रही है। जब 8 बजे होंगे या 8 बजे तक इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? हमने 8 ही क्यों लिया? क्योंकि इस वाली ट्रेन ने 8 बजे चलना शुरू करा, 9 बजे चलते तो हम 9 ले लेते हैं। तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो इसने 8 बजे तक 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। यहाँ तक मान लो 20 किलोमीटर की दूरी तय। अब कितनी बची बेटा? अब बची 90 बची ना। अब ये तो चली रही थी, इसने चलना शुरू कर दिया क्योंकि कितने बच गए? 8। ध्यान से समझो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी बची? 90। ये चल रही थी, इसने चलना शुरू कर दिया। कितना हो गया बेटा? जब ये चल रही थी इसने चलना शुरू कर दिया। जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी, ये इधर जा रही है ये इधर जा, तो चालें जुड़ जाएंगी। इसकी स्पीड 20 है, इसकी 25 है, टोटल हो गई 45। काट दो। 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन कितने बजे के 2 घंटे बाद? बेटा 8 बजे के 2 घंटे बाद, अर्थात उस समय जब दोनों ने एक साथ चलना शुरू करा। एक साथ चलना शुरू कब करा? 8 बजे। तो 8 में तो जोड़ दो, अर्थात 10 AM दोनों मिल जाएंगे। बात समझ में आई? या ये वाली ट्रेन कितने घंटे चली है? 2 घंटे चली इसके साथ 8 से 10 बजे तक, और 1 घंटे चली अकेले। कितने घंटे चली?
3 घंटे, 7 बजे चलना इन्हें शुरू करा, 3 घंटे तक चलती रही, 10 बजे ये भी मिल जाएगी। बात पल्ले पड़ी, क्लियर है? चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। एक बात, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, मान लो हमसे पूछता है ए से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। ए से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी? ए से ये ट्रेन कितने घंटे चली है? 3 घंटे। 1 घंटे में कितना जाती है? 20। 3 घंटे में कितना जाएगी? 3 × 20, 60 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलेगी। कहता है बताइए बी से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी? बी से। टोटल 110 किलोमीटर की दूरी है, 110 में से 60 किलोमीटर तो ये तय करी, कितनी बची? 50। बी से 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, तो आप 110 में से 60 घटा दो तो आ गया 50। या ये ट्रेन कितने घंटे चली है? 2 घंटे। भाई 8 बजे चली, 10 बजे मिल गई, अब वैसे भी 2 घंटे बाद मिल गई, है ना? तो 1 घंटे में कितना जाती है? ये 25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 25 गुणा 2, 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे बी से। चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता। तो उसने जो दिया था हमने वो तो करा ही करा, अब थोड़ा अलग से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 36 ऐसा ही है, आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कितना आ रहा है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर देखिए 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33, ध्यान से समझिए बेटा। चल 33 पढ़ो भाई जरा एक बार ध्यान से, थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चन है लेकिन समझना। बेटा आपको वही सिंपल वाले क्वेश्चन करा दिए जाए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, फायदा है, पेपर में आने नहीं, वो तो बेसिक है। चाहे अलग सीखो, कम सीखो, कठिन सीखो, लेकिन वो सीखो जो पेपर में आए। समझ लो बात, तो आपने 100 क्वेश्चन सीखे, 100 में से एक भी नहीं आया, क्या फायदा? बेशक आसान से करो। आपने एक क्वेश्चन सीखा, कठिन सीखा, आपको पता है एग्जाम में आएगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से क्या डर है? चलो कहते हैं एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? अलग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कहते हैं एक रेलगाड़ी ए मेरठ से जाती है और गाजियाबाद पहुंच जाती है। कितने बजे चली? 4 बजे। और कितने बजे गाजियाबाद पहुंच गई? ये पहुंच गई भाई 5 PM गाजियाबाद पहुंच गई। ठीक है भैया। दूसरी रेलगाड़ी भी 4 बजे चलती है गाजियाबाद से और मेरठ आ जाती है 5:30 बजे। 5:30। चलो जी, कहते हैं दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? ये एक अलग बात है, देखो जरा ध्यान से। एक रेलगाड़ी मेरठ से चली गाजियाबाद के लिए, एक 4 बजे चली, 5 बजे पहुंच गई। दूसरी रेलगाड़ी भी चली, 4 बजे चली, 5:30 पहुंची। कहता है बताओ कितने बजे मिलेंगे? चलिए ध्यान से समझो, पहले यहीं हम क्लियर करते हैं। दोनों रेलगाड़ियां 4 बजे चली, ये वाली ट्रेन 5 बजे पहुंची, ये वाली ट्रेन 5:30 पहुंची। मान लो ऑप्शन में कुछ ऐसा हो, 4, 5:10, 5:15, 4:36 या 4:20, हम मान के चल रहे हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा ये आंसर हो सकते हैं, इनमें से चारों में से कोई एक आंसर है, आपको ये बताना। हो सकता है जो हमने लिख के है वो सही भी हो या गलत भी हो। फिलहाल हम देखते हैं हमारा क्या सही हो सकता है। देखो बेटा ये 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरठ और गाजियाबाद की दूरी इतनी सी है कि 4 बजे चली मिल जाएंगे, 4 तो आंसर नहीं हो सकता। ये ट्रेन 4 बजे चली, 5 बजे पहुंच गई, 5 बजे पहुंच गई अर्थात 5 बजे से पहले मिलना होगा। बेशक ये 5:30 पहुंची, लेकिन ये 5 बजे गाजियाबाद पहुंची। इस ड्राइवर ने 5 बजे गाड़ी पटक के रख दी गाजियाबाद, तो 5 बजे से पहले ही तो मिलेंगे।
5 बजे से पहले भी नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये हो सकता है। अर्थात कोई अगर आपसे कहीं चारों में से आंसर, तो भाई ये है। अब ये है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्या हो सकता है। बात समझ में आई? तो 4 और 5 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आंसर जो जाएगा वो 4 से ऊपर जाएगा और 5 से कम। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसका तरीका समझो क्या करें। देखो बेटा, ये 4 बजे चली, 5 बजे पहुंची, इसने कितना समय लिया? ए ने टाइम लिया 60 मिनट, 1 घंटा लिया ना, तो 60 मिनट लिया ए ने। ये 4 बजे चली, 5:30 पहुंची, इसने कितना टाइम लिया? इसने लिए 90 मिनट, 90 मिनट। ये इसने लिया 1 आवर और इसने लिया 1.5 आवर। इसे बोलते हैं हम लोग 60 मिनट और इसे बोलते हैं बेटा 1.5 आवर को चलेगा, तुम भी है ना, 1.5 आवर को बोलते हैं 90 मिनट। तो हमने मिनट में लिया, ठीक है। तो इसने लिया 60 मिनट, इसने लिए 90 मिनट, अनुपात कर लिया जी। देखो इसने कितने बजे चलना शुरू करा? 4। और मैक्सिमम टाइम क्या है पहुंचने का? 5:30। मतलब मिनिमम टाइम स्टार्ट होने का, मैक्सिमम टाइम पहुंचने का। तो 4 बजे तो मिनिमम टाइम है जिससे ट्रेन चलना शुरू हुई। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बजे पहुंचेगी? 5:30। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ले लिया, इनका डिफरेंस आया 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा वो कहते हैं 90 मिनट। अब इस 90 मिनट को इस रेशो में बांट दो। बस बांटना है तो कैसे बांटते हैं? पहले 30 से काट दो, 30 दूनी 60, 30 3 90, है ना। ऊपर लिखो थोड़ा, शायद ना है। ए और बी, ए ने लिए थे 60 मिनट, बी ने लिए थे 90 मिनट, 30 दूनी 60, 30 3 90। इन दोनों का अंतर लिया ना 90। इस 90 को इसमें बांटना। कैसे बांटेंगे? 2 और 3 5, 18। 18 तो गया, 18 ही गुणा यहाँ, 18 दूनी 36, 18 की गुणा यहाँ, 18 हो गया 14। ये जो आया है 36, एक आया ना, या तो ए में जोड़ दो, अर्थात 4:36 मिनट, क्योंकि हमने मिनट ही बनाया सबका। या फिर बी ने कितना मैक्सिमम टाइम लिया बेटा? 90 मिनट, है ना। या इसमें से घटा दो, इसका 5:30 में से 54 मिनट घटा दो, तब भी कितना आएगा? 4:36 मिनट। तो हमारा आंसर आ गया 4:36 मिनट। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है ये बात? फिर से समझ लो। ये 4 बजे चली है, 5 बजे पहुंचती है। ये 4 बजे चली, 5:30 पहुंची। पहले हमने देखा कितना समय लिया? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इसने कितना समय लिया? 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। मिनिमम टाइम क्या है? 4 बजे चलने का। मैक्सिमम टाइम क्या है? 5:30। इन दोनों का डिफरेंस 90। इस 90 को इस रेशो में बांट देना। जो आया 18 इसमें जोड़ दिया, 4 यहाँ आया 36, 4:36 मिनट, या 5:30 में से हटा दिया। क्लियर है बात नहीं? चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा ऐसा ही है जैसा हमने 32 पढ़ा, तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो 34 35 इनको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड आवर को किलोमीटर पर आवर में। बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 37। ये जो बाद के क्वेश्चन है ना, ये 37 38 ये बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, ध्यान से समझना। दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरी गाड़ी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पकड़ लेगी? दो रेलगाड़ियां भैया एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी इसके 6 घंटे बाद चलती है। किस स्पीड से भैया? ये जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने देर में पकड़ लेगी? देखो भाई कितनी देर में पकड़ लेगी, ध्यान से समझो। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन जाती है, इसके 6 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इस वाली ट्रेन ने इसे पकड़ लिया। तो कह रहा है बताओ कितनी देर बाद पकड़ेगी? भैया जब ये वाली ट्रेन इसे पकड़ेगी, ध्यान समझना, जब एक व्यक्ति दूसरे को पकड़े, एक ट्रेन दूसरे को पकड़े, एक शिप दूसरे को पकड़े,
दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। एक कदम भी पीछे नहीं हो गया। यहाँ से आप लखनऊ गए या यहाँ से शादरा गए, मौजपुर से आप शादरा गए, तो भैया ये जो दूरी है दूसरे व्यक्ति को वहाँ तक जाने के लिए दूरी बराबर तय करनी होगी। बात पहले पड़ रही है। देखो फिर ये वाली ट्रेन इसके 6 घंटे बाद चली, दूसरी बार, अर्थात 6 घंटे तक तो अकेले चलती रही, है ना। 1 घंटे में कितना जाती है बेटा? 30। तो 6 घंटे में कितना जाएगी? 180। या डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हर वक्त फॉर्मूला नहीं लगाते। फिर आप देखो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कितने घंटे तक चलती रही? ये वाली ट्रेन इसके 6 घंटे बाद चली, तो ये वाली ट्रेन अकेली कितने घंटे तक चलती रही? 6। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली? 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मान लो यहाँ तक आ गई ये ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी तय कर, या मैंने समझ सकते हैं 1 घंटे में 30 जाती है, तो 6 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब इसने चलना शुरू कर दिया, ये तो चली रही थी, इसने चलना शुरू कर दिया। इस वाली ट्रेन को, इस ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? 180 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा, है ना। जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाती हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180, जो इसे फालतू तय करनी है। और जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे चालें घट जाएंगी, तो 30। 50 में से 30 घटा दिया बेटा। 9 घंटे बाद ये वाली ट्रेन इसे पकड़ लेगी। बात पहले बड़ी, ऐसा नहीं है कि 9 घंटे बाद पकड़ेगी तो ये रुक गई होगी ट्रेन, तो मैं यहाँ आके बैठ गया कि मुझे पकड़ लिया, ये भी चली रही होगी। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ ले कि भाई यह बता दो कि पहले वाली ट्रेन कितने घंटे तक चली, तो भाई जो फर्स्ट ट्रेन है ना, फर्स्ट ट्रेन जो है ये वाली, ये चली 6 घंटे तो अकेले और 9 घंटे वो जब ये दोनों चल रही थी, तो ये चली 15 घंटे तक ये ट्रेन चली। बात पहले बड़ी अच्छे से समझने में कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए 38, करवाई देते हैं, है ना। उतार लिया बच्चों? चल 38, और बेटा इस किताब का एक रजिस्टर बना लो अलग, समझे। मतलब एक बार अगर आप इसका रजिस्टर बना लेंगे तो बार बार फिर देखने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर बनाओ, नोट करो, लिखो, एक एक चीज़ लिखो। एक बार समझ में ना आए दोबारा देखो, दोबारा ना समझ दोबारा देखो यार। कब तक समझ में ना? बिल्कुल ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमें ये क्वेश्चन दोबारा समझना, ठीक है। जैसे एवरेज चैप्टर की एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछ रखी है, तो उसको बताएंगे बेटा, जल्दी बता देंगे। तो देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 38, कहते हैं समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ की लंबाइयाँ बराबर है, एक दिशा में जा रही हैं, दोनों इधर जा रही हैं। इसकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को, ये वाली ट्रेन इसे 36 सेकंड में पार कर गई। कहता है बताइए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भैया? डिस्टेंस बराबर होता है नारायण को स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, जब तो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी चालें घट जाएंगी, तो घटा दो। 10 किलोमीटर पर आवर को बनाएंगे मीटर पर सेकंड, 5 बटे 18 कितना समय लेता है? 36। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 100 मीटर की लंबाई आ गई। लेकिन ये 100 मीटर की लंबाई किसकी आई है? दोनों को मिलाकर, है ना। क्योंकि जब भी हम दूरी निकालते हैं दो ट्रेनों की, चल रही हो या रुकी हुई हो, दोनों की कुल लंबाई होती है। अब भैया कैसे पता चले ये वाली इसकी है, ये वाली इसकी है, 100 में से कितनी किसकी है? पहली लाइन पढ़ो, उसमें लिखा है 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ, मतलब दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं तो 2 से भाग कर दो, प्रत्येक रेलगाड़ी 50 मीटर। क्लियर? चल
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे उतारो बेटा, पानी पिए थे थोड़ा सा। गर्मी हो रही है। बच्चों आगे देखते हैं भाई। अब हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर देखिए 39। कहते हैं 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में हैं समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। 2 रेलगाड़ी हैं बेटा, इनकी चालों का अनुपात 3-4 है, ठीक है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है। इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 4 है भैया, और ये एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं। अर्थात इसने भी 3 सेकंड का समय लिया, इसने भी 3 सेकंड का समय लिया। कहता है कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। समझ पा रहे हो बात को। इसकी स्पीड 3 है, ध्यान से समझना, और इसकी स्पीड 4 है। अनुपात में हमने यही मान लिया। ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 3 सेकंड में पार कर जाती है भैया, या इस वाली ट्रेन ने इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लिया है, 3 सेकंड को। चीज़ को समझो बेटा, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले, या ट्रेन, देखो बेटा आपको ये बात पहले ही बता दी गई थी कि जब एक ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी। देखो जरा, ये एक ट्रेन है, ये एक खंभा है। ये ट्रेन इस खंभे को, या इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 3 है। इस वाली इधर से एक ट्रेन आई, इसकी स्पीड 4 है। इस वाली ट्रेन ने इस खंभे को 3 सेकंड में पार करा, इस वाली ट्रेन ने भी इस खंभे को 3 सेकंड में पार करा, ठीक है। तो कह रहा है जब वे एक दूसरे को पार करेंगी तो बताओ कितना समय लेंगे। क्या इसने ऐसा बोला है कि दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं? ना। अगर ये ऐसा बोल देता दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता 25, जिसमें यह क्वेश्चन था एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से एक ट्रेन आई, इसे 3 सेकंड में पार कर गई, इधर से एक ट्रेन आई, इसे 4 सेकंड में पार कर गई। तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी जब दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो। यहाँ लंबाई बराबर नहीं है, ध्यान से समझ लेना बिल्कुल, ठीक है। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 3 तिया 9, स्पीड इंटू टाइम 4 तिया 12। तो इस वाली ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 9। इस वाली ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12। जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी या एक दूसरे को पार करेंगी, दूरी तो जुड़ेगी, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी हो गई, 12 और 9 21 चाल। जब ये विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, अर्थात ऐसे और ऐसे जा रही हैं तो 4 और 3 7। ये स्पीड है, 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। क्लियर है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 40 देखिए, ध्यान से समझ लेना भाई बिल्कुल, क्या क्या कह रहे हैं क्या क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए बेटा 40 देखो, अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इसकी भावनाओं को समझना क्वेश्चन की। कहता है 2 रेलगाड़ियां X तथा Y स्टेशनों A तथा B से
क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि रेलगाड़ी एक्स की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो तो वाई की चाल बताओ। देखो बेटा, 2 स्टेशन है, एक्स है और वाई है। अच्छे से समझना, ये 2 स्टेशन है। एक ट्रेन ए एक्स से वाई की ओर, एक ट्रेन बी वाई से बी की ओर जाती है और ये दोनों मिल गई भाई। कहीं भी मिल सकती है, ये तो मैंने बीच में बना दिया, इत्तेफाक है ना, कहीं भी मिल सकती है। मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यह 4 घंटे 48 मिनट लेती है और ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे 20 मिनट लेती है। ए की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड बतानी है भैया, ठीक है। वाई की चाल बतानी है, ठीक है, इसकी चाल बतानी है। ये स्टेशन समझो बेटा, ए और बी, ये एक्स ट्रेन, ये वाई ट्रेन, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी। नाम उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं। 2 स्टेशन है ए और बी। ए से एक ट्रेन चलती है एक्स बी की ओर, बी से एक ट्रेन चलती है वाई एक्स की ओर। एक्स से ए से जब ये ट्रेन बी की ओर जाती है और वाई ट्रेन जब बी से ए की ओर जाती है, ये दोनों बीच में कहीं मिल जाती है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं मिल जाए। मिलने के बाद एक्स जो समय लेती है इस स्टेशन तक पहुंचने में इतना समय लेती है और वाई जो ट्रेन है यहाँ तक पहुंचने में, ए तक पहुंचने में जो समय लेती है इतना समय लेती है। कहता है बताइए यदि एक्स की चाल इतनी हो तो वाई की चाल कितनी है। देखो बेटा, 4 चीज़ें हैं इसमें, इसका समय एक्स का, वाई का समय, एक्स की चाल और वाई की चाल। इन 4 में से कोई 3 चीज़ गायब कर देगा, दूसरी पूछेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो, इसको करने का तरीका है हमारा, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ एक्स अपॉन में स्पीड ऑफ वाई बराबर है टाइम ऑफ ए अपॉन में टाइम ऑफ वाई अपॉन में टाइम ऑफ एक्स का अंडर रूट। अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन गई और यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन गई, समझ लेना ध्यान से, इस वाली ट्रेन की चाल अपॉन में इस वाली ट्रेन की चाल बराबर इस वाली ट्रेन के द्वारा लिया गया समय अपॉन में इस वाली ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। स्पीड है एक्स की, स्पीड है वाई की, लेकिन टाइम है वाई का, टाइम है एक्स का। अगर यहाँ आप स्पीड एक्स की ले रहे हो तो यहाँ टाइम वाई का लेंगे, यहाँ अगर स्पीड वाई की ले रहे हो तो यहाँ टाइम लेंगे एक्स का। बात पल्ले पड़ी? बस सोल्व कर दो, यहाँ कर रहे हैं बेटा सोल्व। तो स्पीड ऑफ एक्स, एक्स की स्पीड कितनी है 45, स्पीड ऑफ वाई, वाई की स्पीड को हमने वाई ही मान लिया, चलो। टाइम ऑफ वाई यहाँ से यहाँ तक कितना समय लेता है बेटा, ये 3 घंटे 20 मिनट है ना। इसको एक काम करो, मिनट बना लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना होगा भैया 60, 3 घंटे में 180 है ना, और 20 कितने हो गए भैया, ये हो गए हमारे 200। इसको करो, ये हो गया 60 गुणा 4, 6 चौक 24, 240 मिनट तो ये, और 48 मिनट ये, 288। क्लियर? और इसका अंडर रूट लेना नहीं भूलना। क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, 45 अपॉन में वाई बराबर, काट सकते हैं बेटा 2 से 100 और 2 से काट दिया 144, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10 और 144 का 12, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो आ जाएगा 45 गुणा 12 अपॉन में 10 बराबर वाई। कर दो सॉल्व, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 2 छिंग 12, 6 नीम 54 किलोमीटर पर आवर वाई की स्पीड है। क्लियर हुई बात बेटा? फिर से समझ लो,
स्पीड x की अपॉन में स्पीड y की, टाइम y का अपॉन में टाइम x का अंडर रूट। उल्टा करना है, बराबर नहीं रखना है। अलग क्यों है क्वेश्चन? अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ट्रेन को मिलने के बाद का समय दिया हो। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें बताया है ए से बी तक पहुंचने में एक गाड़ी ने इतना समय लिया और बी से ए पहुंचने में एक गाड़ी ने इतना समय लिया, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 41, बहुत पूछा जाता है बेटा एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। कितने मिनट प्रति घंटे गाड़ी रुकती है? एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल कितनी है भैया? ये है 90 किलोमीटर पर आवर, और बार बार रुकने के कारण रुक कर जो उसकी स्पीड है, रुक कर जो चाल है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। कहता है बताइए पर आवर 1 घंटे में कितने मिनट गाड़ी रुकती है? क्वेश्चन को समझो। एक ट्रेन है भाई, मान लो शताब्दी है, दिल्ली से लखनऊ जा रही है, हर बार लखनऊ जाएगी, हम जब भी पढ़ेंगे, हमारे मामा जी रहते हैं लखनऊ में, है ना, इसलिए। तो दिल्ली से भैया लखनऊ गई ट्रेन, आप शताब्दी में गए, दिल्ली से चली गाज़ियाबाद चली गई, गाज़ियाबाद में रुक गई, कानपुर रुक गई, लखनऊ पहुंच गई। ठीक है, स्पीड आई उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। फिर आप A1 ट्रेन में बैठे, गोमती भाई साहब बहुत सुपरफास्ट गाड़ी है, करीब 10-10 घंटे लेती है वो, है ना। तो अब वो ट्रेन चली दिल्ली से गाज़ियाबाद रुकी, हापुड़ रुकी, मेरठ रुकी, फिर मुरादाबाद रुकी, यहाँ रुकी, वहाँ रुकी, और तब जाके पहुँची भैया कहाँ? लखनऊ, और उसकी स्पीड आई 80 किलोमीटर पर आवर। तो यह पूछ रहा है बताओ 1 घंटे में कितने मिनट गाड़ी रुकती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो देखो यार ध्यान से, हमारा ऐसा करने का तरीका है, दोनों चालों का अंतर ध्यान से समझना, अपॉन में बिना रुके औसत चाल, बिना रुके औसत चाल। ठीक है, तो दोनों चालों का अंतर, इनका अंतर ले लिया भैया 10, बिना रुके औसत चाल कौन सी है? 90, काट दिया, यानी कि 1/9 आर पर आवर गाड़ी रुकती है। 1 घंटे में इतने घंटे गाड़ी रुकती है, लेकिन भैया घंटे में तो पूछा नहीं उसने, मिनट में पूछा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हम निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? इस घंटे को मिनट बना दो, 60 से गुणा कर दे, काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया हमारा 6 सही 2/3 मिनट पर आवर गाड़ी रुकती है। मतलब 1 घंटे में इतने मिनट गाड़ी रुकेगी। सेकंड में चाहिए तो भैया फिर देखो, ये जो 6 सही 2/3 है, ये मिनट है अधूरे, इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, अर्थात 6 मिनट 40 सेकंड हर 1 घंटे में गाड़ी रुकेगी ऑन एन एवरेज। 1 घंटा होगा 6 मिनट 40 सेकंड गाड़ी रुक जाएगी, फिर 1 घंटा हुआ 6 मिनट 40 सेकंड गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है बेटा, बस बेटा हम अपने रेलगाड़ी चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग बेटा क्वेश्चंस करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, लेकिन जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये गारंटी है अगर आप उतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कतई नहीं छूटेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।